नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। और आज आपसे बात करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ शासन ने निश्चय निरामया छत्तीसगढ़ के दौरान वयस्कों का चिन्हांकन, हाई रिस्क समूह का चिन्हांकन ऑलरेडी निश्चय निरामया के अवसर पर किया है। हाई रिस्क समूह के व्यक्तियों की सूची 100 दिवसीय अभियान के दौरान घर घर सर्वे कर किया गया है। बीसीजी रिवैक्सीनेशन वयस्कों में किया जाना है। इस हेतु वल्नरेबल पॉपुलेशन 6 समूह चिन्हांकित किए गए हैं, जिनमें से कॉन्टेक्ट्स ऑफ टीबी पेशेंट, प्रीवियसली ट्रीटेड टीबी इंडिविजुअल्स, बीएमआई बिलो 18 kg, एज ग्रेटर देन 60 ईयर, सेल्फ रिपोर्टेड स्मोकर्स एंड सेल्फ रिपोर्टेड डायबिटिक। ये 6 जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, इनका ऑलरेडी निश्चय निरामया के इस दौरान 100 दिवसीय अभियान के दौरान घर घर सर्वे कर किया गया है। इन सभी का सूची बनाने के पश्चात एक्सरे टेस्ट के माध्यम से एक्टिव टीबी डिसीज का पता लगाया जाना। जिन व्यक्तियों में एक्टिव टीबी डिसीज नहीं पाई जाएगी, उनसे सहमति लिया जाकर बीसीजी का टीका लगाया जाना है। यह गतिविधि जनवरी 2025 में प्रारंभ की जानी है। उपरोक्त गतिविधि के क्रियान्वयन के लिए समस्त स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी का उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण आयोजित करना, टीकाकरण हेतु योग्य व्यक्तियों के चिन्हांकन हेतु मितानिन वॉलेंटियर द्वारा घर घर जाकर हेड काउंट संपादित करना, जो कि 100 दिवसीय अभियान के दौरान किया जा रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र, विकास खंड, जिला स्तर पर कार्य योजना निर्धारित करना, अभियान के पहले योग्य व्यक्तियों के चिन्हांकन हेतु मापअप गतिविधि मितानिन वॉलेंटियर द्वारा संपादित करना, कंसेंट रजिस्टर, अन्य प्रपत्र एवं प्रचार प्रसार सामग्री उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर उपलब्ध कराना। वर्तमान में 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत चिन्हांकित योग्य व्यक्तियों की सूची निर्धारित प्रपत्र में 3 वर्ष तक संधारित किया जाना। अभियान के पहले एवं दौरान राज्य स्तर, जिला स्तर एवं विकास खंड स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित किया जाना। जिला स्तर पर टास्क फोर्स की बैठक संपादित करना, जिसमें वैक्सीनेशन कवरेज एवं अन्य गैप की समीक्षा किया जाना। ये तमाम कार्यवाही बीसीजी रिवैक्सीनेशन हेतु किया जाना है। इस हेतु डिटेल गाइडलाइन मिशन संचालक के माध्यम से जारी किए गए हैं, जिसमें डीटीएफ बैठक हो, खास करके पंचायत विभाग, महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग की सहयोग से अंतर्विभागीय समन्वय हो, उन्मुखीकरण प्रशिक्षण संपादित हो, जिसमें हर स्तर के अमला को, चाहे वो जिला स्तर हो, विकास खंड स्तर हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर हो, इन सभी कोल्ड चेन पॉइंट स्तर पर हो, सभी स्तर पर इसकी प्रशिक्षण निर्धारित करना। साथ ही साथ टीबी विन पोर्टल के बारे में भी समस्त कर्मचारियों को जानकारी देना। हेड काउंट सर्वे, प्रपत्र, प्रचार प्रसार, लाभार्थी के मोबिलाइजेशन हेतु समस्त मितानिन और वॉलेंटियर का उन्मुखीकरण किया जाना। हेड काउंट सर्वे एवं प्राप्त लाभार्थियों की सूची हेतु तैयार किए गए हाई रिस्क समूह के व्यक्ति को खोजें और मैपिंग किया जाना। उपरोक्त सर्वे का मापअप राउंड आवश्यकता अनुसार करवाकर छूटे हुए व्यक्तियों की मैप किया जाना। समस्त हाई रिस्क समूह के व्यक्तियों को बीसीजी रिवैक्सीनेशन हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रविष्टि कर प्रपत्र को 3 वर्ष तक अनिवार्यतः संधारित किया जाना। इस कार्य हेतु मितानिन वॉलेंटियर हेतु 300 रुपए प्रति मितानिन वॉलेंटियर राशि स्वीकृत की गई है। निर्धारित प्रपत्र में प्रविष्टि हेतु मितानिन प्रशिक्षक द्वारा मितानिन को सहयोग किया जा सकता है। एनएम द्वारा उपरोक्त प्रपत्र को संधारित किया जाएगा। गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान
राज्य एवं जिले के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त गतिविधियों का वैलिडेशन किया जाए। सर्वे के पश्चात एएनएम द्वारा पात्र व्यक्तियों की सूची बनाई जाए। सूक्ष्म कार्य योजना एवं कंसेंट एएनएम एवं सीएचओ द्वारा उपरोक्त टीकाकरण गतिविधि के सत्र आयोजन करने हेतु कार्य योजना तैयार की जानी है। कार्य योजना हेतु एडल्ट बीसीजी MP1 प्रपत्र का उपयोग किया जाना है। उपरोक्त कार्य योजना को विकास खंड एवं जिला स्तर पर संकलित किया जाना है। आवश्यकता अनुसार मोबाइल टीम का गठन कर भी सत्र आयोजित किया जाना है। टीकाकरण के पूर्व पात्र लाभार्थी का कंसेंट रजिस्टर में कंसेंट अनिवार्यता लिया जाना है। वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक व्यवस्था में जिला टीकाकरण शाखा द्वारा वैक्सीन के भंडारण हेतु उपयुक्त स्थान एवं तापमान सुनिश्चित किया जाना है। गतिविधि के पूर्व सीरीन, BMW बैग एवं AVDS तथा द्वारा वैक्सीन को सत्र साइट तक पहुंचाने हेतु आवश्यक गतिविधियां सुनिश्चित करनी होगी। दैनिक रिपोर्टिंग एवं समीक्षा बैठक समस्त पात्र लाभार्थियों की प्रविष्टि टीबी विन पोर्टल में एएनएम द्वारा की जानी है। सत्र के दिन टीबी विन पोर्टल में प्रविष्टि करते हुए दैनिक रिपोर्टिंग की जानी है। राज्य, जिला एवं विकास खंड स्तर पर गतिविधि के पहले एवं दौरान समीक्षा बैठक आयोजित की जानी है। जिला AFI कमेटी उपरोक्त टीकाकरण के कारण यदि किसी लाभार्थी को कोई एडवर्स इफेक्ट होते हैं तो उपरोक्त की समीक्षा जिला AFI कमेटी द्वारा किया जाना है एवं राज्य को इसकी सूचना प्रदान की जानी है। जिला AFI रिव्यू कमेटी जो पूर्व में से गठित है उनमें जिला टीबी अधिकारी एवं आवश्यक अधिकारियों को सम्मिलित किया जाए। समस्त कोल्ड चेन पॉइंट में AFI किट एवं समस्त एएनएम के पास एनाफाइलैक्सिस किट की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना। प्रचार प्रसार में गतिविधि हेतु मीडिया स्पोक पर्सन चिन्हांकित कर आवश्यक जागरूकता प्रदान की जानी है। मितानिन एवं वॉलेंटियर के द्वारा IPC कर जागरूकता प्रदान की जानी है। प्रचार प्रसार सामग्री उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर प्रदान किया जाना है। रैली एवं मुनादी के माध्यम से भी आवश्यक जागरूकता प्रदान किया जाना है। फॉलोअप सभी लाभार्थी जिनका टीकाकरण किया गया है उनका निर्धारित प्रपत्र में घर घर भ्रमण कर एएनएम, CHO एवं STS के सहयोग से फॉलोअप प्रति माह पहले 3 महीने में एवं प्रति तिमाही पहले 3 महीने के पश्चात किया जाना है। वैक्सीन एवं अन्य लॉजिस्टिक उपलब्धता कैंपेन के पहले सुनिश्चित करना। जिला, विकास खंड, शहरी स्तर पर मॉनिटर, नोडल अधिकारी नामित करना जो अभियान के पहले एवं दौरान तकनीकी एवं अन्य सहयोग प्रदान कर सके। BCG रिवैक्सीनेशन का क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधि हेतु राशि आवंटित की गई है, जिसे उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार करने के लिए 100 रुपए प्रति उप स्वास्थ्य केंद्र की दर से दिए जाएंगे। विकास खंड और जिला स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार करना 1000 रुपए प्रति विकास खंड एवं 2000 रुपए जिला हेतु दिए जाएंगे। स्लम एवं अन्य क्षेत्र हेतु 450 रुपए प्रति सेशन, 10,000 जनसंख्या के प्रति स्लम पर गैर शासकीय एएनएम से कार्य ले जाने हेतु निर्धारित है। उपरोक्त सेशन हेतु 75 रुपए प्रति सेशन कंटीजेंसी राशि दिए जाए। इस प्रकार से जो है अलग अलग हेड में जो है इसकी राशि दी गई है। तो टीबी विन कार्यक्रम में मुख्य रूप से BCG वैक्सीनेशन लगाए जाएंगे। तो इस का कार्य योजना तैयार कर सभी स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग अति आवश्यक है। जो DTF बैठक के माध्यम से DTF की तरह से जिला स्तर पर इसकी कार्रवाई की जानी है। तो मुख्य रूप से जो 6 हाई रिस्क समूह के इनके चिन्हांकन, इनका वैक्सीनेशन किया जाना है। तो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत जिले में 100 दिवसीय अभियान निक्षय निरामया के दौरान इन उक्त हाई रिस्क के जो वल्नरेबल पॉपुलेशन का चिन्हांकन ऑलरेडी किए गए आ चुके हैं। तो आने वाले जनवरी में, इसी जनवरी 2025 से उक्त कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाना है। तो इस तरह से BCG रिवैक्सीनेशन के संबंध में विस्तृत जानकारी अगला वीडियो में हम आपको पोर्टल के संबंध में जानकारी देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।